जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर में लगे ध्रुव स्वामिनी नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है उसको अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। जो भी चैनल पर नए आए हों वह चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ उन्हें प्राप्त हो सकें। सर्वप्रथम हम ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वह कहाँ पे शुरू होता है, क्या वहाँ की स्थिति है, उसके बारे में हम आपको छोटा परिचय देंगे, फिर नाटक की शुरुआत करेंगे। यह शिविर का पिछला भाग जिसके पीछे पर्वतमाला का प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रा तक टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। दो तीन सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रा तप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। दो चार छोटे छोटे वृक्ष जिन पर फलों से लदी हुई सेवती की लदा छोटा सा झुरमुट बना रही हैं। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश होता है और पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर कहती है, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और उन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। साथ वाली खड्गधारणी की ओर देखकर क्यों मंदाकिनी नहीं आई, वह उत्तर नहीं देती है। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वह मिलेगा? वह कहती है, जब से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ मुझे अपमान ही अपमान मिल रहा है, और क्या तुम जैसी दासियों से वह अपमान मुझे मिलेगा? इसे शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। लेकिन वह जो आती है खड्गधारणी लेकर, वह बोलती नहीं है। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल है? उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राज की अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मन मौन हो जाते हैं। खड्गधारणी विवशता और भय का अभिनय करती है, आगे बढ़ने का संकेत करती रहती हैं। तो क्या तुम मूक हो? ध्रुव स्वामिनी पूछती है, क्या तुम मूक अर्थात गूंगी हो? कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? वह पूछती है, ऐसा तो नहीं है, तुम बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें मेरी सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। यह असहाय है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन न मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। चढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है और खड्गधारणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड्गधारणी सशंक चारों ओर देखती है और फिर कहती है, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए, अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी, अरे तुम क्या बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए कि वहाँ बोल रही थी और मतलब वहाँ नहीं बोल रही थी और यहाँ बोल रही हो, यह कपट आचरण किस लिए? खड्गधारणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल गई होंगी। ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से बोलती है, वही ना जो मुझे बंदनी बनाने के लिए गए थे। खड्गधारणी दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा अपराध क्या है। ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, अपराध? मैं क्या बताऊं? तो क्या तुम कुमार की बंदी हो? खड्गधारणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजा धीराज से कहकर आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाई। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है।
यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। खड्गधाड़ी तब तो अदृश्य ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ दिया, उसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते वह सहसा रुक जाती है। ध्रुव स्वामिनी, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या है? खड्गधाड़ी, वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगती हुई कह सकूंगी। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण, आह, राजचक्र सबको पीसता है। पिसने दो, हम निस्सहायों को और दुर्बलों को पिसने दो। खड्गधाड़ी देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह काई की जात की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वह काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब कर बन गई है। ध्रुव स्वामिनी आकाश की ओर देखकर कहती है कि वह बहुत दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है! मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। खड्गधाड़ी, कुमार को इतने से ही संतोष होगा कि कोई उन्हें विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनके अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुव स्वामिनी, किंतु उन्हें साहस का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड्गधारिणी खड़ी होती है और कहती है, अच्छा तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहीं बैठना चाहती हूँ। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं कि जाओ तुम और किसी दूसरी दासी को अपने मौन संकेत से भेज दो, मैं यहीं बैठना चाहती हूँ। खड्गधारिणी नमस्कार करके वो चली जाती है और एक दासी का प्रवेश होता है। दासी हाथ जोड़कर, देवी, सायंकाल हो चला है, वनस्पतियां शिथिल होने लगी हैं। देखिए न, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों से में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ है? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती हैं। नेपथ्य में कोलाहल। महादेवी कहाँ हैं? उन्हें कौन बुलाने गई है? ध्रुव स्वामिनी, हैं, यह उतावली कैसे? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामिनी व्यंग से मुस्कुराती हुई, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी सम्भ्र होकर कि अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी, होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान। दूसरी ओर से खड्गधाड़ी का पुनः प्रवेश और कुंज में अपना उत्तरीय संभालता हुआ रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खड्गधाड़ी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुझला कर बोलता है, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो खड्गधाड़ी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को अब प्यार करती हैं या नहीं। खड्गधाड़ी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घेर लिया है? रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। खड्गधाड़ी से, तो ध्रुव देवी, क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है ना? मेरा संदेह ठीक है। प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ चल रहा है,
देखती नहीं, जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज प्रतिहारी। महाराज सकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, आह, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है। कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो है कि नहीं? जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड्गधाड़ी से सहना न। ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करें, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं है। खड्गधाड़ी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए, जैसे अपने आप बातें कर रहा हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं शिखर से, है ना? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो। यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल ना हो, उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामी, एक पत्र देकर पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते जैसे आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से, हैं? तब तो महाराज ने अवश्य कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त, कह दूं, सोचो तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त बात काटकर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तो तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए शिखर स्वामी। वह क्या? रामगुप्त, शकदूत संधि के लिए जो प्रणाम चाहता हो, उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसी करने में इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति है, उस सबको हम अपने सहज में ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु उस समय तो हम लोगों को बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर बोलता है, तब तुम्हारी बुद्धि कब काम आएगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं है। रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। निश्वास लेकर ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जग रही है। शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज, इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। दोनों का प्रस्थान, मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश। मंदाकिनी चारों ओर देखकर, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का अवतरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त, कितना समर्पण का भाव है उसमें। और उसका बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त, जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छुपा लूं। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? सोचने लगती है। नहीं, तुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। और गाती हुई कहती है कि यह कसक, अरे आंसू सह जा,
बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जा। वह एक गीत गाती है, उसके बाद जाती है ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव धीरे धीरे प्रवेश। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चामर लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी एक मंच पर बैठकर अधरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चामर धारणी चामर चलाने लगती हैं। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनेंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊं कि अमात्य से कल महादेवी बातें करेंगी? ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करनी होगी। हाँ तो बताओ, तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। परिचारिका दांतों से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। आपको संदेह न करना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी, मैं महादेवी ही हूँ ना? यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी बातें कर लूँ। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रख कर चली जाती है। एक बौने कुबड़ और हिजड़े का प्रवेश होता है। कुबड़ा, युद्ध, भयानक युद्ध। बौना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र? हिजड़ा, बहनों यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख लें। बौना कुबड़े से, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है और बौना एक मूर्छल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुबर की वधू, दिग्विजयी वीर। क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार में अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। बौना मूर्छल से पटा घुमाता हुआ, नहीड़ आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियों में तो मेरी तलवार से भी अधिक चल रही हैं। कुबर तुम्हारे नीचे है। अब मैं कैसे मान लूं कि तुम न नल कुबर हो और न कुबर? तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उस तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले ही कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूं। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से एक युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुआ बौने का खेल देखने के लगता है। ध्रुव स्वामी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से, महादेवी की जय हो। शिखर स्वामी कहता है कि महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज की, मुझ हिमालय का कुबर दुखने लगा। न तो यह नल कुबर की बहू मेरे कुबर से उठती है और न तो यह बौना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? बौना अकड़ कर, वामन के बल विजय की गाथा और तीनों पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं भी 3 लात में इसका कुबर सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई बौने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाएगा। हिजड़ा, देखो जी, मैं नल कुबर की वधू इस पर बैठी हूँ। बौना, झूठ, युद्ध के डरे से पुरुष होकर भी स्त्री बन जग गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बौना, तुम नल कुबर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा और लोगों की और देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ। ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध ना होगा। रामगुप्त ठठाकर हंसने लगता है। ध्रुव स्वामी क्रोध से कड़क कर, निकलो, अभी निकलो।
यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत से करने पर वे सब भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, सुन तो, उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती हैं। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप ही पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है ना। पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामी, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर सकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं? इतना ही तो, जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। शिखर स्वामी, वह और कुछ भी चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या? कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि सकराज से महादेवी ध्रुव स्वामी का रुक कर ध्रुव स्वामी की ओर देखने लगता है और ध्रुव स्वामी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। वह कहता है कि महादेवी ध्रुव स्वामी का विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी की वह। रामगुप्त, क्या कहते हो अमात्य? क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त निश्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके यहाँ सामंत हैं तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी की पिता ने पहले सकराज से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामी रोज से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हूँ महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रादन से बढ़ रहा है? रामगुप्त झेप कर हंसता हुआ, है बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यह संधि संदेश है, यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मर कर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुव स्वामी तीव्र स्वर में, और आप लोग कुबड़ों, बावनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षासों में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों को बोझ मेरे सिर पर, सिर हिलाकर कदापि नहीं। ध्रुव स्वामी निस्सहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति दे देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत से राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा रानी, कुमार और आमत्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह, क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। ध्रुव स्वामी, अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं करता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया? रामगुप्त आश्चर्य से, क्या क्या? ध्रुव स्वामी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों की आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। शिखर स्वामी मुँह बनाकर, ओह, राजनीति ऐसी बातों को स्थान नहीं।
जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। ध्रुव स्वामी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो निर्लज्ज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा है। वह मदिरा देती है। ध्रुव स्वामी दृढ़ता से कहती है कि अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने पति कहने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है। ध्रुव स्वामी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व तो क्या इतना का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उनके लिए प्राणों का पण कर सके? रामगुप्त उसे देखते हुए, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय से डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारित्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। ध्रुव स्वामी उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधि होकर इस राज परिवार में आई हूँ, उसी विश्वास पर आप मुझे बचा लीजिए। रामगुप्त उसे रोकर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। दुश्मन झुक जाए वो महारानी अहिल्याबाई, जिन्होंने हिंदू देवी उसका देवताओं हाथ के हटाता सैकड़ों हुआ, मंदिर बनवाए तुम्हारा और यह मुगलों से भी बचाए वो महारानी अहिल्याबाई, जो भगवान शंकर में अटूट श्रद्धा मेरी रखती रानी हैं, नहीं, जिनकी पूजा के जाओ, बिना तुमको पानी जाना के एक पड़ेगा। बूंद भी गले से नहीं उपहार की उतरता वो वस्तु हो, महारानी आज मैं अहिल्याबाई, तुम्हें जो किसी भले दूसरे सभा को में देना अपने बेटे चाहता को हूँ। मृत्यु इसमें दंड देने तुम्हें के क्यों लिए आपत्ति तैयार हो हो? जाए वो महारानी ध्रुव स्वामी अहिल्याबाई, खड़ी होकर मेरा रोज वचन ही मेरा निर्लज्ज शासन है, ऐसा मध्य कहने वाली एकमात्र महारानी तो यानी मेरा कोई रानी रक्षक नहीं अहिल्याबाई, ठहर कर, जिनकी नहीं, तलवार मैं के अपनी धार के रक्षा आगे स्वयं दुश्मन करूंगी। झुक जाए वो मैं उपहार महारानी में देने अहिल्याबाई, की जिन्होंने वस्तु हिंदू शीतल देवी मणि नहीं देवताओं के हूँ, सैकड़ों जिनमें मंदिर रक्त की बनवाए लालिमा और है। मुगलों से मेरा भी हृदय बचाए वो उष्ण है महारानी और अहिल्याबाई, आत्मसम्मान जो भगवान की ज्योति शंकर है, में अटूट श्रद्धा उसकी रखती रक्षा हैं, मैं ही जिनकी करूंगी। पूजा के बिना रसना से पानी के कृपाली एक बूंद भी निकाल गले से लेती नहीं है उतरता और वो रामगुप्त महारानी भयभीत अहिल्याबाई, होकर जो पीछे भले हटता सभा हुआ, में अपने तो बेटे क्या को तुम मेरी मृत्यु दंड हत्या देने के करोगी? लिए ध्रुव तैयार हो स्वामी, जाए वो तुम्हारी महारानी हत्या नहीं, अहिल्याबाई, तुम जियो, मेरा भेड़ वचन ही की मेरा तरह तुम्हारा शासन है, ऐसा क्षुद्र कहने जीवन, वाली उसे न एकमात्र लूंगी। महारानी मैं यानी अपना ही जीवन रानी समाप्त अहिल्याबाई, करूंगी। जिनकी रामगुप्त, तलवार के धार के आगे तुम्हारे मर दुश्मन जाने झुक जाए पर वो उस बर्बर महारानी सकरात अहिल्याबाई, के पास जिन्होंने किसको हिंदू भेजा देवी जाएगा? देवताओं के नहीं सैकड़ों नहीं, ऐसा मंदिर न करो। बनवाए और हत्या मुगलों हत्या, से भी दौड़ो। बचाए वो महारानी भागता हुआ अहिल्याबाई, निकल जो जाता है। भगवान दूसरी शंकर में ओर से अटूट वेग श्रद्धा सहित रखती हैं, चंद्रगुप्त का जिनकी प्रवेश। पूजा के बिना पानी के हत्या, एक बूंद भी कैसी गले से हत्या? नहीं उतरता वो ध्रुव महारानी स्वामी को देख अहिल्याबाई, कर यह क्या जो भले सभा महादेवी में अपने बेटे को ध्रुव मृत्यु स्वामी, दंड देने के लिए कुमार तैयार हो इसी जाए समय वो तुम्हें भी आना महारानी था। अहिल्याबाई, मैं मेरा प्रार्थना वचन ही करती मेरा हूँ तुम शासन यहाँ है, से ऐसा चले कहने जाओ। वाली मुझे अपने एकमात्र अपमान से महारानी निर्वसन यानी नग्न रानी देखने का अहिल्याबाई। किसी पुरुष को अधिकार नहीं है। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण? सुनने का मैं भी अधिकारी नहीं हूँ? ध्रुव स्वामी, सुनोगे? अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अप्रित्य हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियत के कठोर आदेश पर चलेगा ही क्या? मेरा जीवन भी अपना नहीं है। चंद्रगुप्त देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती हैं? सुनूं मैं भी? ध्रुव स्वामी, नहीं, मैं न मरूंगी क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी सेविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर
तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले जाने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता? ध्रुव स्वामिनी, तो आज मुझे उस शक शिविर में पहुंचने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पोंछती है आश्चर्य से। यह कैसा परिहास है? ध्रुव स्वामिनी, कुमार, यह परिहास नहीं है, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है, या अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश में, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करने का अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह पान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित न होना पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक बात है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया। सहसा वह चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी आंख बंद किए हुए कुतूहल भरी प्रसन्नता से, हाँ हाँ, कहो कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो यह भी नहीं करने बनता। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग्य से हंसकर, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संध की जाए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें शील न हो और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष आर्यपुत्र समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बीच में बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश करके, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? ये तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, आहा मंदा, भला तू कहाँ से यह उत्साह भरी बातें कहने के लिए आ गई? ठीक है तो अमात्य सुनो, यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्भसंध छल मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा प्रवेश करके, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। ओह, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी का भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामी, उसे छोड़ दो कुमार, यह पर वही नपुंसक तो नहीं है। बहुत से लोगों में से किस किस को निकालोगे? चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े को भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। यदि मैं सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र निर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ है, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है, जो मेरे स्नेह अथवा इससे क्या सकराज क्या मुझे देवी बनकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह, अरे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कान में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजाधिराज आज्ञा दीजिए। यही एक उपाय है जिसे तुम कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ? तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त,
नहीं, यह मेरी आज्ञा है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुव स्वामी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब ही आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुव स्वामी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनव, मुझे तो पहले से ही शंका था और आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ध्रुव स्वामी, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत कराती हुई कि जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान होता है और ध्रुव स्वामी कहती है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह क्षण का आलिंगन, कितने असंतोष भरा था। नियत के अज्ञात भाव से मानो लू से तपो हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन से सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ठहर कर जिस वायुविहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो अर्गला, वहाँ रहते रहते यह जीवन असहाय हो गया था। तो भी नहीं मरूंगी, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, हृदय पर उंगली रखकर इस वत्स स्थल में जो हृदय है, क्या यह अंतरंग हाँ करना चाहता है, तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है। चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुव स्वामी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामी, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और भी विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी तुम्हारा यह ध्रुव स्वामी का वेश ध्रुव स्वामी ही न देखे तो किस बात का। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण भाव से देखती है। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर से गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल रहे। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में ही ज्योति बना अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल पले और खिलते हो छत के फूल वहाँ बन व्यथा तमिश्रा के तारे। पद पद पर तांडव नर्तन हो, स्वर सप्तक होवे लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा हो, कांप रही भय चकित निशा हो। स्वेद धारा बहती कपिसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो। क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नवनील कंड की छाप लिए। विश्राम शांत को साप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। यह पंक्ति के साथ प्रथम अंक समाप्त होता है। अगला अंक, द्वितीय अंक जल्दी ही वीडियो आपको प्राप्त होगी, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।